नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, नया महीना शुरू हो गया है, नई साल भी शुरू हो गई है और नया क्वार्टर भी शुरू हो गया है। ये सब तो मैंने डायलॉगबाजी में कर दिया आपके साथ, लेकिन हकीकत ये है कि नया महीना जब शुरू होता है तो ऑटो कंपनियां अपने ऑटो सेल्स के नंबर पोस्ट करती हैं। अब ऑटो नंबर्स आ रहे हैं, मैंने आपके साथ मॉर्निंग से एक भी रिजल्ट डिस्कस नहीं करा है। रिजल्ट इन द मीन ऑटो सेल्स का आंकड़ा किसी भी कंपनी का। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे दो कंपनियों के डिस्कस करना चाहूंगा। पहले ये एक ही हुआ करती थी, अभी दो हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आंकड़ा कैसा लग रहा है एक बार चेक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। आज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने जो डेटा पोस्ट करा है वो बताता हूं। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की अगर बात करी जाए, दिसंबर की जो सेल्स है इनकी वो 33,875 यूनिट से बढ़कर 42,508 यूनिट्स की आई है और एक्सपेक्टेड 38,550 यूनिट्स का था एक्सपेक्टेशंस। तो आउट परफॉर्म किया है और बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 10% से आउट परफॉर्म किया है। और अगर आप साल दर साल ग्रोथ देखोगे ना तो ये मोर देन 20% की ग्रोथ है। तो कमर्शियल व्हीकल्स में तो नेक्स्ट लेवल डिमांड आ रही है, आप ये कह सकते हो। इसीलिए अशोक लेलैंड भी वन साइडेड भाग रहा है और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी आज 3% ऊपर था। अब अगर मैं बात करूं पैसेंजर व्हीकल्स की, तो सबसे पहले दिसंबर की जो टोटल सेल्स आई हैं वो 50,500 यूनिट्स की आई हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर दिसंबर में बेचा था वो था 44,289 यूनिट्स। तो अगर आप देखोगे वाई आधार पे ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 10% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस 51,667 यूनिट्स की थी। तो अनुमान से करीब 1100 यूनिट कम बिकी हैं, ये कह सकते हो आप। इसीलिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर हल्का नेगेटिव परफॉर्म आपको मॉर्निंग में करता हुआ दिखा था, लेकिन एट द एंड संभल गया और पॉजिटिव में ही आपके लिए बंद हुआ है, हरे निशान में। अब सवाल ये उठता है कि किधर जाएं। दोस्तों, अभी हम सभी को पता है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल प्रॉब्लम में चल रहा है और प्रॉब्लम में चलने के पीछे का रीजन है JLR। उसके आंकड़े भी एक दो दिन में आ जाएंगे निश्चित तौर पे। तो जब वो आंकड़े आ जाएंगे तो हमें और अच्छी से क्लियरिटी मिलेगी क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में ना करंट भाव जो चल रहा है वो भाव बेचने वाला नहीं है। आप बेचकर जाके फायदा नहीं करोगे। मैंने 345 पे भी कहा था, 40 पे भी कहा था, 50 पे भी कहा था और यही चीज आज 367 पे कह रहा हूं। 340-45 था, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी 330 या 300 रुपए की बात कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है 300 रुपए की बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा 300 रुपए हो जाएगा तो 10-12% और चला जाएगा। क्या उस 10-12% के लिए आप इस शेयर को बेचकर भागना चाहोगे? किसी कीमत पे नहीं जाना है। क्यों दोस्तों? इनकी गाड़ियां रोड पे दौड़ रही हैं, पहली बात। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सुपर्ब कर रही है, दूसरी बात। और JLR की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म होने को आ रही है, ठीक है। अब आपका बेच के जाना मतलब व्यर्थ है। आप ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक बहुत महंगा ट्रेड करता था, दिक्कत आ गई है, गिरेगा। अरे भैया 8-10 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या करूंगा मैं ऐसे बेच के? 367 से गिरेगा, दोबारा 335 पे आके रुक जाएगा, या 8-10% से मैं टाटा मोटर्स को तो नहीं छोड़ने वाला। तो मेरा मानना यह है कि इसको बैठे रहें पकड़ के, करीब 450 से 480 के लिए। समय लगेगा लेकिन कंपनी आपको लॉस नहीं देगी, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। आप खुद सोचो, 1.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप में टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस मिल रहा है, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस मिल रहा है, JLR मिल रहा है। मामूली बात है क्या 1,35,000 करोड़ के धंधे में? अरे भैया बहुत है, निश्चित तौर पे आपका पैसा बनेगा यहाँ। अब आ जाते हैं कमर्शियल व्हीकल पे। कमर्शियल व्हीकल का थोड़ा सिंपल सा सीन है। ये है मार्केट लीडर और कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड होगी तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पहले भागेगा, बाकी सब बाद में। आपके लिए वैल्यूएशन रीजनेबल, मार्केट लीडर, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, धंधे में कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं गाड़ी बेच देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जैसे एक होता है निफ्टी का ETF, सेफ सिक्योर चलते चलो, वैसे ये है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, सेफ सिक्योर चलते चलो, ठीक है। जब आप इंफ्रा कंपनीज की बात करते हो तो L&T लेके क्या कहते हो? निश्चिंत हूं मैं। तो यहां ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल थोड़ा उठा पटक वाला है, थोड़ा दिक्कत दर्द देता है, लेकिन जब चलेगा तो फिर वो चलेगा भी नेक्स्ट लेवल, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। तो मेरा मानना ये है कि ये थोड़ा सेफ सिक्योर है करंट सिचुएशन में और वो थोड़ा वॉलेटाइल है करंट सिचुएशन में। और इनके बिजनेस में आपको ना कुछ ज्यादा स्टडी नहीं करनी, मतलब कमर्शियल व्हीकल है वो सिंपल है, बहुत क्रिस्टल क्लियर टाइप है।
ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जब आप पैसेंजर व्हीकल को पढ़ोगे वहाँ काफ़ी कुछ है, क्योंकि 3 तो धंधे हैं भैया, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल में नॉर्मल गाड़ियाँ हैं और फिर JLR है, तो वो 3 धंधे हो जाते हैं जो प्रॉब्लम का विषय बनते हैं थोड़ा स्टडीज़ में। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि दोनों ही एक नंबर है और दोनों ही बढ़िया है। कमर्शियल व्हीकल का मार्केट कैप अभी 1,57,000 करोड़ का हो गया है, 33 के पीई पे है। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, 33 का पीई सस्ता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। और इसकी बात करें तो 485 के लक्ष्य दिए हुए हैं ब्रोकरेज हाउसेस ने, 430 तो 428 ऑलरेडी हो चुका है। बढ़िया कंपनी है, जिनके पास है बैठे रहें। स्टॉप लॉस नीचे में आप 405 के आसपास का लगा सकते हैं, ट्रेल करके कैरी करें आराम से। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।